बच्चे सहित भी हमको अगर रोड पे आना पड़ा तो हम अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के भी रोड पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? हम सब मानव धर्म की अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वीरेंद्र शास्त्री को अरेस्ट करो, वीरेंद्र शास्त्री को अरेस्ट करो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब इस न्यूज के माध्यम से मैं मानव धर्म के सभी सेवकों को कहना चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा संडे आज इसी वक्त मोहाड़ी पहुंचे और मोहाड़ी में जो कार्यक्रम हो रहा है वीरेंद्र शास्त्री का उसको रद्द करवा और उसको अरेस्ट करने में हमारी सहकार्य कर हमारे को साथ दे, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार जी। कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं परमात्मा एक नगर में मौजूद हूँ और परमात्मा एक सेवक मंडल की एक शाखा है गोंदिया, वहाँ पर काफ़ी सारे जो सेवक है वह यहाँ पर आए हैं। कल जो कि सोशल मीडिया पे आपने खबर देखे होंगे जो कि सबसे बड़े संत है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, इन्होंने जो कि परमात्मा एक सेवक के ऊपर काफ़ी सारी बातें कही और बातें कहने के बाद में बड़ा जो कि उन्होंने अभद्रक शब्द का वापर किया। अभद्रक शब्द का वापर करने के बाद परमात्मा एक सेवक को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद में काफ़ी सारे जो सेवक भाई है वह शाखा पहुंचे। शाखा पहुंचने के बाद अभी देखा जाए तो कई जगह जो कि संबंधित पुलिस स्टेशन में आवेदन भी दिए जा रहे हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं जो कि परमात्मा एक सेवक मंडल के सेवक भाई है उनसे। क्या लगता है आपको, जैसे कि सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज है उन्होंने परमात्मा एक सेवक के ऊपर कुछ अपशब्द का वापर किया है, वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मानव धर्म ये एक ऐसा एक धर्म है जो मानव के हर आत्मा में बसा हुआ परमात्मा को मानता है। तो इस शास्त्री को ये इसका ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु ने आज तक के निष्काम भाव से सेवा किया है और वही सेवा हमको आज करने के लिए बताया। कभी भी हमारे गुरु कहीं भी दौरे पे गए तो किसी से मुबदला नहीं लिए, खुद के पैसों से अपना दौरा किए हैं। लेकिन आज ये ढोंगी साधु लोग दूसरों के पैसे के ऊपर, दूसरों के बलबूते के ऊपर आज इधर उधर मटकते हैं और जो मुंह में आया वो बकने का काम करते हैं। क्या लग रहा है ऐसे में अगर देखा जाए तो सामने चुनाव है लोकसभा के और दूसरी देखो चुनाव की ये बातें नहीं है। चुनाव हम नहीं मानते। ये चुनाव क्या कर रहा है वो चुनाव अपनी जगह है, ये राजनीति क्या है वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बोला है वो गलत बोला है, ये हमको मानना जैसे कि सजा मिलना चाहिए। जैसे कि देखा जाए तो मानव धर्म में सबसे बड़ी चीज है नशा मुक्ति और अंधश्रद्धा से जो लड़ने की ताकत देता है उसी धर्म के बारे में एक धीरेन्द्र शास्त्री जो महंत है वह गलत अपशब्द बोलते हैं। उसके बाद में लेटर निकलता है, अरेस्ट किया जाए कह के, उसके बाद में मामला भी दर्ज जगह जगह से किया जाता है। तो हमारा भी वही कहना है कि उन्होंने अपशब्द का वापर किए हैं इसलिए उनको अरेस्ट किया जाए। ऊपर से ये जितने भी वो पूरे बोपड़ा गए हैं, इसलिए क्योंकि इनका प्रवचन सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है। इनका प्रवचन सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है क्योंकि लोगों के समझ में आ गया है कि ये लोग भरमाते हैं, बैला पुसा करके अपना काम निकालने की चेष्टा करते हैं। क्या लग रहा है आपको ऐसे में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही है और पता चल रहा है कि कुछ अपशब्द बोला जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और कहीं ना कहीं आज जो है मानव धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही है? नमस्कार। देखिए ये जो महाराष्ट्र है ये संतों का महाराष्ट्र है और प्रोग्रामी महाराष्ट्र है और यहाँ आकर किसी अनुभवी बाबा जो चल रहे उनका नाम मुझे बराबर आता नहीं, और ये जो बाबा है ये बड़े बड़े जो प्रवचन करते हैं ये प्रोग्रामी महाराष्ट्र के संतों के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं ये पूरे भारत देश के अंदर और सनातन धर्म के अंदर में ये दुख और निंदनीय प्रकरण है। बाबा झुकदेव जी ने आज देखिए छोटे से लेकर एक
छोटे से छोटे गरीब तबके के लोगों को अपने विचारों से उनके जीवन में जो प्रकाश लाने का कार्य किया है, वो संत सनातन जो धर्म था उसकी विचारधाराओं पे आज कबीर संत ने जो व्याख्यान रखे, वो व्याख्यान आज आपको मार्ग के अंदर में देखने मिलते हैं। संतों की ही वाणी मार्ग के अंदर में चल रही है। और जो भागेश्वर बाबा जी हैं, महान बाबा बन गए वो आज के तारीख में। जितना उनको अनुभव नहीं है उतनी वो ज्ञान की जो बातें करते हैं और लोगों को अंधश्रद्धा की ओर जो लेके जाते हैं। उनका कहना है कि माँ बाप का श्राद्ध मत कीजिए। अरे माँ बाप की जीवन में सेवा कर लीजिए जब जिंदे रहते हैं। और मार्ग के अंदर में वही बताया गया है, आपको अंधश्रद्धा से दूर रखा जा रहा है। मार्ग में आज शासन देखिए देश का, पूरे भारत देश का, वो नशा मुक्ति से आपको मुक्त नहीं कर सका। लेकिन यहाँ महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने अपने विचारों से, अपने त्याग से, अपने प्रयास से हर इंसान को नशा मुक्त किया है। और इससे बड़े इस कलयुग के अंदर में जो बाबा झुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी को प्राप्त कर कर जो सेवकों में प्रसाद दी है, इनके जीवन का प्रकाश है। और इस प्रकाश को अंधकार की ओर ले जाने का काम भागेश्वर बाबा कर रहे हैं और ये गलत है। और ऐसा पुनः इस महाराष्ट्र में आकर किसी संत की, चाहे वो कोई भी संत हो, आज हमारे लिए बाबा झुमदेव जी है, मैं अनेक से हूँ, लेकिन वो हमारे लिए संत है। उनके जो विचार है हर इंसान के अंदर में एक सत्य की ओर लेके जा रहे, प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं। हमारे जो संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकडोजी महाराज, जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जो संत हुए, उनने अपने जो सेवक थे उनको प्रकाश की ओर लेके ले जाने का काम किए। और वही काम आज मार्ग के अंदर हो रहा है। मैं अनेक से हूँ, लेकिन जो ये प्रकरण हुआ इसकी निंदा करता हूँ कि ऐसा प्रकरण पुनः किसी भी संत के साथ ना हो। और ये बहुत ही दुखदायी घटना है। आज जो राजकारण का भाग है, इसको देखते हुए इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं ये लगाव है, तो शासन ने और सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। जो भागेश्वर बाबा है इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्यों कि ये महाराष्ट्र के संतों के ऊपर टिप्पणी है, ये जो टिप्पणी कर रहे हैं इनको कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार। हमारे गुरु ने यही बताया है कि मूर्ति पूजा बंद करो, क्योंकि कई संतों की वाणी है कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। हमारे गुरु ने यही बताया है कि पत्थर में भगवान नहीं है, जो सजीव है उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो, तभी तुमको पुण्य मिलेगा। क्या लग रहा है आपको ऐसे में, जैसे कि देखा जाए तो कल सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है मानव धर्म के ऊपर अपशब्दों का जो है वापर किया जा रहा है, और उसे लेकर जो कि परमात्मा एक जो सेवक है काफ़ी सारे आज आक्रोश जता रहे हैं। देखिए कैसा है, महाराष्ट्र में जो भूमी है हे संतांची भूमी आहे। संत तुकडोजी महाराजांनी सांगितलेलं आहे, सोन्याचा देव त्याला चोराचा भेव, माटीचा देव त्याला पाण्याचा भेव आणि लाकडाचा देव त्याला आगीचा भेव। कहने का मतलब ऐसा है कि महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने देव जो बताए, जो तुकडोजी महाराज की जो विचार थे, वो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने भी उसी विचारों को ध्यान में रखते हुए इंसान में भगवान बताया। वो किसी मूर्ति में भगवान नहीं है, हम सभी में, इंसानों में, सभी आत्माओं में मिलके परमात्मा बताया हमको महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने। इस मार्ग में आने वाला हर एक सेवक अनेक प्रकार के दुखों से, कष्टों से, अनेक प्रकार के व्याधियों से, नशे से ग्रसित था। इन सभी नशा मुक्ति से, व्याधियों मुक्ति से जहाँ पे विज्ञान फेल होता था, वहाँ पे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने एक ऐसे भगवान की प्राप्ति करके, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने बताया कि ये किसी ने सिद्धि प्राप्त की थी, ये सही बात है कि बाबा ने, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने भगवान की प्राप्ति की थी, जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा ने जो भगवान की प्राप्ति की थी वो निष्काम भावना से की थी। आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज खुद के पैर पड़वाते हैं, बड़े बड़े पेंडाल पे एक 25 बाई 50 के स्टेज पे एसी लगवा के खुद अकेले बैठते। बाबा का जो इतना बड़ा जन समुदाय है, जो इतना बड़ा परिवार है, वो किसी भी प्रकार से बाबा ने किसी भी सेवक के माध्यम से 1 रुपए भी नहीं लिए, निष्काम सेवा की। संतों ने जो बताया वो संतों का अनुसरण महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने किया। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अपने प्रवचन में बोला है कि इनको वेदों का सपोर्ट नहीं है। वेदों से बड़ा क्या है, पोथी पढ़े पढ़े जगमैया, पंडित भैया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। ये महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने सिद्ध करके दिए है। 4 वेदों का अर्थ ये नहीं होता कि आप मानवता से
चलते हैं। 4 वेदों से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है। बाबा ने जो सीधी भाषा में हमको एक व्याख्या बताया, हमारे लिए वही एक वेद है कि मानवाने मानवासी मानवा प्रमाणे वागावे, इतना ज हमको बताया गया है। जितने बड़े बड़े संत महंत तो खुद को अपने आप को बड़े बड़े बोलते हैं, ये सबसे बड़े भ्रष्ट नेताओं को सहयोग करते, दारू विक्रेताओं को सहयोग करते, किसी भी प्रकार के व्यभिचार करने वाले व्यवसायिकों को सपोर्ट करते। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार, अनैतिक विचार और अनैतिक राजकारण ये बताया नहीं है। इतना बोल के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का हम सभी सेवकों के तरफ से निषेध जाहिर करते हैं। नमस्कार। क्या लग रहा है आपको, जैसे कि पता चल रहा है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है धीरेन्द्र शास्त्री ने, अब इसके बाद क्या होगा? देखो, ये तो ऐसा हो गया साहब कि किसी के गाल पे तमाचा मार दो और उसके बाद में माफ़ी मांग लो, तो ये सही नहीं है ना। कि हमने किसी के बारे में अपशब्दों का उपयोग कर लिया, किसी को बुरा भला कर दिया, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाया और उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझसे गलती हुई। ऐसा नहीं होता है। आपसे गलती हुई है तो उसका आपको परिणाम भी भोगना पड़ेगा। क्यों? कि आप ही सिखाते हो कि भाई पाप करोगे तो नरक में जाओगे, आप ही ने कहा है ना। तो भी जाहिर है, आप भी किसी संत का अगर अपमान कर रहे हो तो आप किधर जाओगे? आपके लिए भी नरक के द्वार खुले भी है ना। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी गीता में, किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि किसी दूसरे संतों की आप बुराई करो या किसी दूसरे संत को आप बदनाम करो। हर संत ने तो अपने अपने हिसाब से मानव को जगाने का कार्य करना चाहिए, जो मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया। हर धर्म के समुदाय को एक बना दिया। आप देखना, बहुत से ऐसे धर्म है जिसमें सभी जातियों को प्रवेश नहीं है, परंतु मानव धर्म इस धरती पे एक ऐसा धर्म है जिसमें हर समाज का, हर जाति का, हर प्रकार का दुख दरिद्र से पीड़ित व्यक्ति इस मानव धर्म का सेवक है। और हर व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया है उस गुरु ने। किस जो भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया, जो भी विधि प्राप्त किया है, वो सारी की सारी विधि, सारी की सारी जानकारी सभी गौर गरीब दुखी कष्टी मानव को एक समान बांट दिया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, और जो व्यक्ति कर रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री, वो धीरेन्द्र शास्त्री को ही बुद्धि नहीं है, उसको परमेश्वर बुद्धि दी है। मैं विनती करता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति का नाम बदनाम कर रहा है जिन्होंने अपने जीवन में एक पैसे का भी किसी को दाग लगने दिया नहीं, अपने कपड़ों पे किसी का एक पैसे का दाग लगने नहीं दिया है। अभी मेरे भाई ने कहा है कि भाई ये लाखों रुपए लोगों के खर्चा करा करके लोग सुख समाधानी में जीवन देते हैं। आज आप देख लो, बहुत संत हमने देखे हैं इस संतों की भूमि में। कई ऐसे संत हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने परिवार के लिए बनाया है, लेकिन हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद का मकान भी हमारी संस्था के नाम कर दिया है। अपने बच्चे के लिए उन्होंने 1 रुपए की प्रॉपर्टी इस मानव धर्म के पैसों से बनाई नहीं, 1 रुपए की। और ऐसे गुरु को आज ऐसे ढोंगी लोग जो बदनाम करने का कार्य करें, इसके ऊपर में हमारी सरकार से हमारा निवेदन है कि वो ऐसे व्यक्ति को जिसने मानव धर्म के ही माध्यम से नहीं तो आज हिंदू धर्म को गाली दिया है, जिसने हनुमान जी के भक्त को गाली दिया उसने हिंदू धर्म को गाली दिया है। ऐसे व्यक्ति को इस सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और उसको उसके कर्मों की सजा देना चाहिए। उस व्यक्ति का कार्यक्रम आज के आज रद्द करने में आना चाहिए और उसको, चाहे वो आधे घंटे के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो, उसको अरेस्टिंग देना पड़ेगा और उसको लॉकअप में डालना पड़ेगा। मैं आप डबल से फिर से विनती कर रहा हूँ हमारे देश की सरकार से, जो आज बीजेपी सरकार है। लोग बोलते हैं नेतागिरी से हमको कोई लेन देन नहीं। आज हमारे मानव धर्म में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने इधर राजनीति ला चुके हैं और हमारे मानव धर्म के सेवकों के विचारों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हमको निषेध करना है। और अगर ये सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम आगे की कार्रवाई जो भी होगी या जो भी इसका परिणाम निकलेगा उसकी जवाबदारी, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सरकार की होगी और हमारे शासन की होगी।
अन्यथा अगर हमारी शासन ने हमारी मांग पूरी नहीं की और इसको अगर अरेस्ट नहीं किया तो हम रोड पे भी आने से पीछे हटेंगे नहीं। हम रोड चक्के जाम हर चीज होगी जब तक के हमारे गुरु को गाली देने वाले व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, उसको अरेस्टिंग नहीं होगी, तब तक के हम सेवक लोग शांत बैठने वाले नहीं है। चाहे हमारे परिवार के बाल बच्चे सहित भी हमको अगर रोड पे आना पड़ा तो हम अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के भी रोड पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? हम सब मानव धर्म की अरेस्ट करो वीरेंद्र शास्त्री को अरेस्ट करो, वीरेंद्र शास्त्री को अरेस्ट करो। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब इस न्यूज के माध्यम से मैं मानव धर्म के सभी सेवकों को कहना चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा संडे आज इसी वक्त मोहाड़ी पहुंचे और मोहाड़ी में जो कार्यक्रम हो रहा है वीरेंद्र शास्त्री का, उसको रद्द करवा और उसको अरेस्ट करने में हमारी सहकार्य हमारे को साथ दे, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार जी। देखा दर्शकों, जैसे कि परमात्मा एक सेवक मंडल के भाई जो है उन्होंने बताया है कि जब तक के धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज है सबसे बड़े महान, उन्हें जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक के हम रुकेंगे नहीं। चक्का जाम, धरना आंदोलन जैसी बातें उन्होंने कही है। तो दर्शकों, अब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, ये भी देखने लायक नज़ारा रहेगा। और काफ़ी तादाद में जो कि परमात्मा एक सेवक भाई है वह मोहाड़ी पहुँच रहे हैं और आगे की उन्होंने भूमिका भी बताया। तो अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाही।